विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसी को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप इसी तरीके से इसको सोल्व आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वह कौन सी धनराशि है जिसकी 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 रुपए होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसमें 3 चीजें दे रखी है। जब भी आपको ब्याज दर या फिर मूलधन निकालना हो तो इसके लिए आपको 3 चीजों का पता होना जरूरी है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, ये देखिए ब्याज भी हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। ब्याज हमारा कितना है, 2000 रुपए। इसके साथ ही हमें समय भी दे रखा है, समय हमारा कितना है, समय हमारे पास 4 वर्ष। इसके साथ ही हमें दर भी दे रखी है और दर हमारी कितनी है, दर है हमारी 5%। ये देखिए 5% दर भी दे रखी है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है धनराशि यानी कि मूलधन। तो हमें इसका मूलधन ज्ञात करना है, हमें इसका मूलधन नहीं पता है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सूत्र का पता होना जरूरी है, यानी कि फॉर्मूले का पता होना जरूरी है। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको इसका फॉर्मूला भी लिख के दिखाऊंगा। इसके साथ ही अगर आपको दर निकालनी है, साधारण ब्याज निकालना है या फिर आपको समय निकालना है तो इसके फॉर्मूले अलग होते हैं। उन सभी फॉर्मूले के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम इसका मूलधन ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस मूलधन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला भी लिखकर दिखा देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। तो दोस्तों कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाए इसका मूलधन ज्ञात कीजिए या फिर धनराशि ज्ञात कीजिए, तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सूत्र में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें ब्याज दे रखा है। ब्याज हमारा कितना है, 2000 रुपए। तो यहाँ पर हम सिंपली 2000 रुपए लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर गुणा का निशान दिया गया है, तो सिंपली गुणा लिखने के बाद 100 को ऐसे ही यहाँ पर उतार देंगे। फिर बट्टे में लेंगे हम दर। दर हमारी कितनी है, 5%। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्योंकि गुणा का निशान है तो हम यहाँ पर गुणा लिखेंगे। और इसके बाद समय हमें कितना दिया गया है, समय हमें 4 दिया गया है, यानी कि 4 वर्ष। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। चलिए अब हम इसको सीधा सीधा से सोल्व करेंगे। ज्यादा लंबी कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास कितना है, 2000 रुपए। गुणा कितना है, 100। तो अगर हम 2000 रुपए को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमने 2 लाख लिख दिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा गुणा करना है, हमें कितने से गुणा करना है। अगर हम 5 से 4 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बट्टे में 20। तो यहाँ पर 20 आया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक जीरो को हम यहाँ से एक जीरो कट कर देंगे तो कितना बचेगा, ये देखिए दोस्तों हमारे पास 20,000 रुपए। तो 20,000 को हम क्या करेंगे, अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 10,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 रुपए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें निकालना था मूलधन, तो हमारा मूलधन निकल के आया है 10,000 रुपए। तो ये इसका आंसर है। तो इसी प्रकार से अगर आपको कभी भी मूलधन पूछ लिया जाए तो इस फॉर्मूले की मदद से आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे मूलधन कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो रोजाना प्राप्त करनी है तो आप हमारे YouTube चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।